एक स्नैप जो महज उस पल या कहिए मोमेंट को कैप्चर करने के लिए लिया गया था। वो दे गया अनगिनत आरोप और पीडोफाइल का टैग। पीडोफाइल माने वो इंसान जो कम उम्र के लोगों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अब उन्हें ये टैग कैसे मिला, कौन सी फोटो से बखेड़ा खड़ा हुआ और उस लड़की ने विवाद पर क्या कुछ बोला, ये सब भी आपको जान लेना चाहिए। और साथ ही जानेंगे कि कार्तिक आर्यन से पहले किन पर पीड़ो होने के आरोप लगे थे या ऐसा टैग मिला था। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। कार्तिक आर्यन और मिस्ट्री गर्ल करीना क्यूब्लियोटे का विवाद असल में एक केस स्टडी है कि 2026 में अफवाह कैसे खबर बनती है और खबर कैसे चरित्र हत्या यानी कैरेक्टर असैसिनेशन। कहानी शुरू होती है गोवा की एक सिंपल बीच फोटो से, जहां कार्तिक छुट्टियां मना रहे थे। उसी लोकेशन से करीना की लगभग वैसी ही तस्वीर सामने आई और इंटरनेट के शेरलॉक होम्स एक्टिव हो गए। बिना किसी कंफर्मेशन के मान लिया गया कि दोनों साथ में हैं। फिर उम्र को लेकर कयास चले। कुछ अकाउंट्स ने 17 लिख दिया, किसी ने 18 बोल दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी के पास कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था। ना कार्तिक की तरफ से कोई बयान आया, ना लड़की की तरफ से। और यहीं से मामला डेटिंग गॉसिप से निकलकर खतरनाक लेबलिंग में चला गया, क्योंकि कुछ यूजर्स ने सीधे पिडो शब्द उछाल दिया। यहीं रुककर फैक्ट समझना जरूरी है। भारत में पीडोफिलिया कोई स्लैंग नहीं है, एक गंभीर आपराधिक आरोप है जिसके लिए कानूनी सबूत, पुलिस जांच और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चाहिए, सोशल मीडिया थ्रेड नहीं। करीना ने बाद में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ लिखा कि वो कार्तिक को नहीं जानती और किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। यानी जिस कहानी पर पूरा ट्रायल चल रहा था उसी की कथित दूसरी पार्टी ने उसे नकार दिया। लेकिन तब तक इंटरनेट को फैसला सुनाना ही था। खैर, ये तो अकेले बात हुई कार्तिक आर्यन की। आपको पता है पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम पीडो शब्द से जुड़ चुके हैं। कौन है ये भी सुनकर जाइए। बॉलीवुड में बिना ठोस सबूत के टैग लगाने की परंपरा काफी पुरानी है। अक्सर उदाहरण के तौर पर आदित्य पंचोली का नाम लिया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि 2019 में उनके खिलाफ जो रेप एफआईआर दर्ज हुई वो एक अभिनेत्री की शिकायत पर थी। क्रेडिबल रिपोर्ट्स में कहीं भी माइनर का जिक्र नहीं मिलता। शिकायतकर्ता की उम्र घटना के समय 18 के ऊपर बताई गई और आज तक कोई कोर्ट कन्विक्शन सामने नहीं आया। यानी मामला गंभीर है, लेकिन माइनर अब्यूज वाला दावा साबित नहीं हो सकता। इसी तरह शक्ति कपूर को कास्टिंग काउच और एक पुराने स्टिंग वीडियो के आधार पर इंटरनेट ने पीडोफिलिया से जोड़ दिया, जबकि मुख्य धारा की रिपोर्टिंग साफ कहती है कि ना कोई माइनर शामिल था, ना किसी अपराध में सजा हुई। वो स्टिंग भी वयस्कों के बीच की एक भद्दी लेकिन कानूनी और पर निर्णायक न हो सकी बातचीत मानी गई। फिर आता है सबसे ज्यादा बहस में रहने वाला नाम, राजेश खन्ना। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी 1973 में हुई, जब वो 15 या शायद 16 साल की रही होंगी। ये करीब 30 के थे। आज के नजरिए से सवाल खड़े करता है, लेकिन उस दौर के कानून के तहत ये शादी वैध थी। ना कोई पुलिस केस, ना कोई आपराधिक चार्ज। ये ज्यादा एज गैप और पावर डायनेमिक्स की नैतिक बहस थी, ना कि कानूनी पीडोफिलिया। 2018 के #MeToo दौर में यौन उत्पीड़न पर कई बड़े आरोप सामने आए, जांच भी हुई, कुछ नतीजे भी आए। लेकिन सच ये है कि माइनर से जुड़े कोर्ट प्रूफ पेडोफाइल केस किसी बड़े बॉलीवुड स्टार पर सामने नहीं आए। फिर भी हर नई अफवाह के साथ वही भारी शब्द दोबारा चल पड़ता है, क्योंकि एल्गोरिदम को संतुलन नहीं सनसनी पसंद है। और यही पैटर्न कार्तिक आर्यन के मामले में भी दिखा। अब तक जो पक्का है वो बस इतना है कि तस्वीरें एक ही जगह की थी, बाकी सब अनुमान, मीम्स और रिएक्शन थी। ना कोई एफआईआर, ना कोई ऑफिशियल आरोप, ना किसी एजेंसी की पुष्टि। मुद्दे की बात बस ये है कि कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले 3 बार तो कम से कम सोचना चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।